अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद व प्यारे नबी अज़्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आप लोग इस जो हमारा पहला चैप्टर है इसकी स्टडी में हम लोग ख़ास तौर पे आपके ये माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप अपने ये क्वेश्चनों के आंसर तलाश करें कि डेरिवेटिव जो है उसकी क्या डेफिनेशन है और डेरिवेटिव की ज़रूरत क्या है, फिर रूल क्या होते हैं, डिफ्रेंसीशन के कौन कौन से रूल हैं। फिर ये टॉपिक हम देखेंगे कि डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज, और फिर है फास्ट डेरिवेटिव एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात है। अब स्टूडेंट, आपको डेरिवेटिव की एप्लीकेशन में ये आता है कि हमें कोई फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव से पता चलता है, और सेकंड डेरिवेटिव से कनकेविटी का पता चलता है कि कोई भी जो हमारे पास फंक्शन है वो कितना बेंड है। कनकेविटी भी यूँ कहते हैं जिस तरह आपका एक प्याला होता है, प्याले की जो शक्ल होती है, अब प्याला उल्टा पड़ा हो या सीधा पड़ा हुआ है, इन चीज़ों के बारे में हमें सेकंड डेरिवेटिव बताता है। अब स्टूडेंट, हम बात करें अगर नेक्स्ट जो है हमारे पास है, हम मूव होते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये कि मैं डेफिनेशन पे आऊँगा। यहाँ पे है एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variable is said to be differential equation। तो अब आपसे पूछा ये गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, तो आपने जवाब ये दिया कि एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें डेरिवेटिव आया हुआ हो, और जैसे आप देख रहे हैं ये तीन इक्वेशनें हैं, इन तीनों इक्वेशनों में डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मीन स्टूडेंट के इसमें रेट यहाँ पे चेंज है, यानी y का चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट से, यहाँ y का चेंज है x के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक तो डेरिवेटिव आता है, और इसमें ये जो ऊपर लिखा होता है स्टूडेंट, इसको y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो नीचे लिखा होता है जैसे x है, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब आप याद कैसे रखें कि ऊपर वाला डिपेंडेंट है और नीचे वाला इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए स्टूडेंट आप अपने जहन में ये रखें कि जब आप देखें फर्स्ट टाइम पढ़ते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को अपनी मर्ज़ी से x से डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन बनी है, क्योंकि वही चीज़ अपनी जो नीचे लिखा होता है वो हमारी अपनी मर्ज़ी से आया होता है, तो इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं क्योंकि हमारी मर्ज़ी से है, इंडिपेंडेंट है, और जो y है वो डिपेंडेंट है। अब स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आपने देखी, तो वो ये कह रहा है कि अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब उसके अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो हमने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की लिनियरिटी के लिहाज से दो टाइप हैं। एक को हम ODE कहते हैं। ODE वो होती है स्टूडेंट जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो एक ही, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो एक ही हो, बस ये इसकी कंडीशन होती है। देखें यहाँ पे x अकेला है, इस क्वेश्चन में भी दोनों x ही हैं नीचे, और इसमें दोनों t ही हैं। इसलिए स्टूडेंट ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये सारी की सारी ये ODE है। ODE आपने याद रखना है कि ये इसलिए नहीं है ODE के d/dx की वजह से ही। ODE आने की वजह क्या है
कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे dx/dt और यहाँ dy/dx आ जाए तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाते इंडिपेंडेंट, तो फिर वो OD ना रहती। अभी आपका क्वेश्चन ये था स्टूडेंट कि डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन की लिनियरिटी के लिहाज से डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं। ये थी स्टूडेंट OD की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं PD की। तो स्टूडेंट अगर PD को देखें तो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो नज़र आ रहे हैं, इसमें देखें तो दो नज़र आ रहे हैं और इसमें देखें तो दो नज़र आ रहे हैं। तो जो PD होती है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम अज़ कम दो या दो से ज़्यादा होते हैं। डिपेंडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब डिपेंडेंट यहाँ भी ज़्यादा हो सकते हैं, ऊपर भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। तो ये देखा है स्टूडेंट आपने कि इसको हम कहते हैं OD और PD, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने माइंड में रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव को लिखने के कितने तरीके हैं। तो स्टूडेंट आपका आंसर है 4 तरीके हैं। उनमें से एक को कहते हैं हम लेबनीज़ नोटेशन। ये जो कि लेबनीज़ ने बनाई है, जो हम लिखते होते हैं dy/dx या इस तरह की जो भी लिखते हैं स्टूडेंट, इसको हम जो इक्वेशन नंबर 3 में आप देख रहे हैं ये लेबनीज़ नोटेशन है। और अगर इस तरह ऊपर स्टूडेंट प्राइम पढ़ा हो तो इसको हम प्राइम नोटेशन कहते हैं। और अगर स्टूडेंट हमारे पास अगर उसमें डाट पड़े हों, अक्सर आप देखते होते हैं x के ऊपर डाट पड़ा हुआ है, y के ऊपर डाट पड़ा हुआ है, उसका मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है। उसको न्यूटन्स नोटेशन कहते हैं, न्यूटन्स डाट नोटेशन। और जो स्टूडेंट इस तरह लिखते होते हैं, आप देखते हो अक्सर PD में लिखा होता है UX एज UTT, जिसको कहते हैं स्टूडेंट सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो आपने डेरिवेटिव को 4 तरीक़ों से देखा है। और एक और तरीके से हम जो हमारे पास इसको लिखने के तरीके हैं वो हैं 4। कौन कौन से? एक है लेबनीज़ नोटेशन, प्राइम नोटेशन और न्यूटन्स डाट नोटेशन और फिर सबस्क्रिप्ट नोटेशन, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास है, हमारी जस्ट ये नोटेशन है। अब यहाँ पे में क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ T इंडिपेंडेंट है और जो x है स्टूडेंट ये अननोन फंक्शन है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन बाय आर्डर। आर्डर के लिहाज से डिफरेंशियल इक्वेशन को जो क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट, वो ये है कि हम देखते हैं जैसे यहाँ पे ये सेकंड आर्डर है और ये आर्डर, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना d² y/dx², यानी इस दूसरा डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसको हम कहते हैं सेकंड आर्डर है। और ये जो एक ही है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट आर्डर। तो अगर ये पूरी इक्वेशन की बात करें ना, ओवरऑल सारी इक्वेशन की, तो इस पूरी इक्वेशन को हम कहेंगे ये सेकंड आर्डर है, क्योंकि सबसे बड़ा आर्डर इसमें सेकंड है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है स्टूडेंट, ये सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके बाद जो नोटेशन है हमारे पास यहाँ पे, ये बहुत ख़ास पॉइंट है। आप इसको देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका क्या मतलब है। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, अब देखें स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें e⁻x जो है, इसको आप यहीं पे फिक्स रहने दें और ये सारी वैल्यू दूसरी साइड पे माइनस कर दें अगर आप, तो आप देखेंगे पहली इक्वेशन आ जाएगी e⁻x, दूसरी आ जाएगी -d² y/dx², फिर आ जाएगी -5 × dy/dx का होल क्यूब, फिर आ जाएगी +4y = 0 बन जाएगा। इस सारी वैल्यू को स्टूडेंट जो यहाँ पे आएगी उसको हम अगर यूँ लिख दें कि पहले f लिखा, फिर x का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जैसे ये e⁻x है तो ये x का फंक्शन है, फिर x, फिर स्टूडेंट उसके बाद है y मीन के आपको पता है जैसे ये y है, फिर उसके बाद क्या है y' जैसे ये है, फिर उसके बाद स्टूडेंट हम चलते जाते हैं जैसे फिर y'। इस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यूँ भी, जिस तरह आप पढ़ते हैं, अगर हम कोई फंक्शन दिया हो, जब आप देखते होते हैं पोलिनोमियल दिया होता है, सिंपल पोलिनोमियल, अलजेब्रिक पोलिनोमियल, तो उसमें हम ऐसे ही लिखते थे f(x), फंक्शन किसका है, f और x का, जिन चीज़ों का फंक्शन होता है।
तो अब हमारी इक्वेशन में जितने डेरिवेटिव होते हैं उस तरीके से हम जस्ट ये नोटेशन लिखते हैं स्टूडेंट के, हम इसको इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको हम ऐसे जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जस्ट ये लिखने का तरीका है, इसको हमें सॉल्व तो नहीं करना पड़ता। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट जो है इक्वेशन नंबर 5 को देखें। इक्वेशन नंबर 5 ये बता रही है कि अब इसको हमने इस तरह भी जस्ट नोटेशन से मेंशन किया, क्योंकि इसका जो एक्स है फिर वाई है, वाई डैश है अप टू वाई एन माइनस 1 है। तो इसको हम कहते हैं वेयर एफ इज़ अ रियल वैल्यूड कंटिन्यू फंक्शन है। एफ कोई रियल वैल्यू कंटिन्यू फंक्शन है, इज़ रेफर टू द नॉर्मल फॉर्म ऑफ 4। ये जो है ना, ये इक्वेशन नंबर 4 जो है इसकी नॉर्मल फॉर्म है, यानी एक बार हमने इसका एनथ टाइम इसका डेरिवेटिव है ये ऑफ 4, देन वी इट सूट ओवर प्रपोजल दैट वी शैल यूज़ द नॉर्मल फॉर्म। ये अक्सर हम ये फॉर्म लिखा करते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर हो तो ऐसे लिखते होते डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है। ये जो एक्स नहीं है ये आपने हमेशा याद रखना है, पहले नंबर पे इंडिपेंडेंट होता है और बाद में जो टर्म्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यूँ लिखते हैं, एक्स है फिर वाई है, वाई प्राइम है, यानी कि हमारी पहली वैल्यू इंडिपेंडेंट है, वाई और वाई प्राइम जो है ना ये डिपेंडेंट में आ जाते हैं। इसके अंदर तो आपको पता है ये डी वाई बाई डी एक्स को वाई प्राइम कहते हैं। तो ये है स्टूडेंट इनको लिखने का जस्ट एक वे है, आप इस नोटेशन में लिखें या इस तरह भी लिखें, इस तरह भी आप इनको लिख सकते हैं। तो होप्स हो कि आपने इससे अंडरस्टैंड किया होगा कि हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय लीनियरिटी के लिहाज से। अब लीनियरिटी के लिहाज से स्टूडेंट अगर हम क्लासीफाई करें तो जैसे ये देखें एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लीनियर है। अब लीनियर क्यों है स्टूडेंट? इसलिए कि नॉन लीनियर होने के लिए मैं आपको उसकी सारी बातें बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में ये जो देख रहे हैं आप, जो मैंने कलर की है, इस इक्वेशन पे फोकस करें तो ये लिखा हुआ है वाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस इक्वेशन को चूँकि ये इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखा जाए ताकि आपको इन चीज़ों की नज़र आए, जैसे मैं ये इक्वेशन लेता हूँ, ये वाली आप देखें, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें देखें डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स के क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y ई की पावर एक्स। तो स्टूडेंट आपसे को पूछता है बताओ कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो आप फ़ौरन से कहते हैं कि ये लीनियर है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट जहाँ भी डेरिवेटिव वाली टर्म है आप देख रहे हैं उसके साथ y मल्टीप्लाई नहीं हुआ। y मीन कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता है, जैसे ऊपर y था, y साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो अब आपसे किसी ने अगर ये क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसे पता कि लीनियर है, तो आप आंसर ये देते हैं कि इसके साथ कोई भी इस जो भी डेरिवेटिव वाली टर्म है ये वाली, इसके साथ क्या नहीं मल्टीप्लाई हुआ, y नहीं हुआ, e की पावर y मल्टीप्लाई नहीं हुआ, या कोई भी y वाली टर्म यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं हुई है। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक और बात है, अगर इसके ऊपर और स्क्वायर देखें आप लगा लें तो फिर भी स्टूडेंट ये नॉन लीनियर बन जाएगी। तो नॉन लीनियर बनने के लिए स्टूडेंट दो चीज़ें होती हैं, एक या तो साथ y मल्टीप्लाई हो जाए या फिर e की पावर e की पावर y मल्टीप्लाई हो जाए इक्वेशन के साथ, या ये भी हो सकता है कि अगर इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाए, यानी किसी इक्वेशन के ऊपर अगर होल स्क्वायर आ जाता है या पावर में कुछ आ जाता है बाहर जो होल पावर होती है, तो वो नॉन लीनियर होती है स्टूडेंट। हम और भी कुछ एग्जांपलें देखेंगे ताकि आप इनको समझ सकें। यहाँ पे देखें तो इसमें वो ये समझा रहा है कि नॉन लीनियर है क्योंकि y डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो है स्टूडेंट, ये जो है वो कह रहा है ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर इसलिए है कि यहाँ पे साइन y आया हुआ है। तो अब तो यहाँ पे जो देखें स्टूडेंट, तो ये भी नॉन लीनियर है क्योंकि y के ऊपर 2 आया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ भी तो y आया हुआ था, इस इक्वेशन को देखें, लेकिन स्टूडेंट यहाँ सिर्फ y आ सकता है, जैसे y का कोई फंक्शन नहीं आ सकता इक्वेशन में। अगर यहाँ पे खाली y होता तो स्टूडेंट ये लीनियर होती। अब चूँकि साइन y है यानी उसका फंक्शन है तो ये नॉन लीनियर है, और ये भी स्टूडेंट अगर खाली y होता तो ये लीनियर होता, अभी ये भी नॉन लीनियर है। तो अब आपने स्टूडेंट कम अज़ कम आपको ये फ़र्क करना होना चाहिए कि जो
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है। इंशाल्लाह स्टूडेंट आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और फिर देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरीके से हम मज़ीद स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर